जहां एक ओर कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस ने लोगों और सरकार की समस्या बढ़ा दी है। देश के कुछ राज्यों ने तो इसे महामारी घोषित कर दी है। झारखंड में भी ब्लैक फंगस के मरीज लगातार मिल रहे हैं। अब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने ब्लैक फंगस की शिकायत मिली है, जिनका इलाज रांची के अस्पताल में चल रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में इसका आंशिक प्रभाव पड़ा है। झारखंड में 17 मरीज ब्लैक फंगस के चिन्हित किए गए हैं। इस बीमारी को लेकर सरकार गंभीर है। देखिए, ब्लैक फंगस भी एक तरह से ये समझिए कि न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना 19 की दवाइयों को दिया गया है और उन दवाइयों का ये दुष्परिणाम हुआ है कि ब्लैक फंगस जो है के रूप में एक महामारी ने पैर पसारा है और झारखंड में भी इसका आंशिक प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ भी 16-17 मरीज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको ब्लैक फंगस नामक बीमारी आई है और ये कुछ जो ऑक्सीजन भी लोगों ने दिया है उसमें जो पानी वगैरह जो है वो पानी, यदि वो फिल्टर पानी या उसका एक मानक है, वो मानक भी यदि थोड़ा सा गड़बड़ाता है तो ये शिकायतें हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इस बात को भी उल्लेखित किया गया है। निश्चित तौर पर ब्लैक फंगस के लिए सरकार गंभीर है और हम कोशिश करेंगे कि वैसी दवाइयाँ, जिस दवाइयों के दुष्परिणाम हो रहे हैं, वैसी दवाइयों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए और केंद्र से भी हम लोग इस संबंध में जो उसके इलाज के लिए, चूँकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और ब्लैक फंगस में इसका त्वरित इलाज नहीं है, बल्कि इसको कई, जैसे हम रेमडेसिविर वगैरह 5 इंजेक्शन 6 इंजेक्शन का ये एक डोज डॉक्टरों ने तय किया, लेकिन इसके डोज काफ़ी लंबे और इसमें कभी कभी सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो राज्य सरकार गंभीर है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस की बीमारी के जो कारण हैं वो कारण पर ज़्यादा हम प्रयास करें और बहुत हमको परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि झारखंड में कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन तीसरे वेव के आने की भी आशंकाएं हैं। इसके लिए हम राज्य सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद प्रबंधन कर रही है। हालांकि ब्लैक फंगस को लेकर पहले ही चिकित्सकों ने जानकारी दी है। चिकित्सकों ने पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि इस बीमारी से निपटने के लिए तैयारी कर ली जानी चाहिए। मेरे आप अगर पहला वाला वीडियो देखे होंगे, मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ और इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी जो म्यूकरमाइकोसिस चल रहा है, या जिसको कि आप ब्लैक फंगस के नाम पे जान रहे हैं, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हो रहा है, उसमें आँख कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, हमें आँख रिमूवल की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जब आँख में होता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि अभी आपको म्यूकरमाइकोसिस शुरू हो चुका है। आपको मैं ये ज़रूर बता के रखूँगी कि जो आँख में जब ये म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन या ये काला फंगस आ जाता है, उस टाइम पे एक्चुअली बहुत लेट हो चुका होता है, बहुत लेट। सबसे पहले ये इन्फेक्शन साइनस में आता है, जो कि नाक के थ्रू जाता है। कभी भी आँख में डायरेक्टली आना डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले नाक के थ्रू साइनस में जाएगा, उसके बाद आँख में आएगा। अगर हम साइनस में फंगस रहते हुए पकड़ सकते हैं तो इसको हमारे ईएनटी के जो कलीग हैं वो उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। उसमें पेशेंट का बचने